बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्मा प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसमें अपना ज्ञान फीड कर दिया, और वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया। सुनिएगा। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। कहते हैं परमात्मा की महिमा को सुनकर एक समर्थ संत के मुंह है, क्योंकि तीन लोक के प्रभु समर्थ, तीन लोक के समर्थ यानी सर्व समर्थ नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनके मुख से जो वाणी बोली जाती है वो बहुत दूर तक असर करती है, यानी वो आसपास में असर करती है। जीवों, कोई भी जीव है उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसलिए शंकर भगवान ने वो स्थान चुना जहाँ ना चींटी हो सकती, क्योंकि बर्फ और पक्षी होगा तो उसको ऐसी आवाज की कि उन आसपास की वैलियों में, घाटियों में इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि सब पक्षी उड़ कर भाग गए दूर। केवल गंदा अंडा उसी वृक्ष, सूखे वृक्ष खोगर में पड़ा था, वो नहीं उड़ सका जहां पर पार्वती जी को वो ज्ञान सुनाया गया। तो उस शंकर भगवान के मुख से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा जैसी उसने परमेश्वर से ही सुनी थी और उसकी महिमा बता रहे थे, तो कहते उस परमात्मा, उस संत के, क्योंकि उस समय वो संत रूप में थे जब पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उस अधिकारी के मुख से जो वचन निकले उस गंदे अंडे पर भी प्रभाव कर गए। वो गंदा अंडा भी ठीक हो गया, उसमें तोता भी, बच्चा भी बन गया, और वो फिर बोलने लग गया, उड़न भी लग गया, और उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर जो जीव का था वो बैटरी चार्ज होगी। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की वाणी जहां जहां भी ये जा रही है, आसपास या चींटी, हाथी, जो भी आसपास के जीव जंतु या पशु पक्षी, घास फूस, पेड़ पौधे, इन सभी, ये भी सब जीव हैं, इनके ऊपर भी ये असर कर रही है, और इनके भी भाग उदय होंगे, और इनको भी जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे यहाँ से, तो इसका क्रेडिट मिलेगा, और हो सकता है इनको मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए एक आध। और उस मानव शरीर में यदि कोई संत नहीं मिला और ये बकवादों में लगे रहे तो फिर काल के गड्ढे में वापस। अब क्या बताते हैं, उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भयोनि में बास, शिव शंकर से करा बना पीऊं या के श्वास। कि भगवान शिव उसके पीछे पीछे भाग लिया जब तोता उड़ कर चला पक्षी, और वो गर्भ योनि में पहुंच गया व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, तो शंकर भगवान शिकारी की तरह उसके पीछे भाग लिया और कहता मैं इसको मारूंगा, इसके सांस पीऊंगा। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लग फिर भया समागम आने। ब्रह्मा विष्णु तीनों इकट्ठे हो गए महेश। चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने, व्यास व्यास की स्त्री ही कर बंधन आधीन, तिहु देवा दर्शन भये भाग बड़े लोलीन। बोले व्यास उदास होए कैसा चोर दयाल, कित से आया कौन है मोह से कहो हवाल। अब व्यास और व्यास की पत्नी वहां बैठे थे, ये तीनों आकर कहने लगे कि हमारा चोर तेरे उदर में है। अब व्यास और व्यास की पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे हे तीनों देवताओं के आज दर्शन हो गया, आज हमारे बड़े भाग हैं, लेकिन हे प्रभु कौन कैसा चोर और कितना आया, कहां से आया, हमसे कृपा बताइए।
शिव बोले बाणी कहे बाखों विधि संयोग दई चरित्र देवा रचे सुरत नृत संजोग जन्म योनि नहीं तासिक दे ग्रह नाद ब्रह्म तत् हमरा सोन्या ताते बाद विवाद। शिव जी कहता कि इसने हमारा ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, इसलिए हमारा यो वाद विवाद झगड़ा है। कह व्यास की स्त्री सुन ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र सुख देव है सुनियो बचन संदेश। बोलत सुखदेव गर्भ में सुनियो तीनों देव अलख लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेवे। अब सुखदेव गर्भ माँ के पेट से बोलता है, बोलत सुखदेव गर्भ से है सुनियो तीनों देव लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेव। माँ के पेट से सुखदेव बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब नारी नारी अपनी वर्णन बताता हूँ कि मैं ना जाने कितनी बार दुख पाया, कितनी बार मैंने कष्ट उठाए, अब के ये संकट मोल नहीं लूंगा। कीट पतंग भवंग हवे योनि धरी कई बार अंत कोट जुग हो गए जामन मरण हमारे। व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव कह रहा है कीट पतंग और भवंग यानी कितनी बार सांप बने और ना बने कितनी बार अन्य योनियां धारण की, अनंत कोट युग हो गए जन्म मरण हमारे। क्योंकि माँ के पेट में तो पूरा रोशनी होती है, पीछा जन्म ऐसे जुल्म हुए मेरे संग में, भगवान इब के इस गंध से माँ के गर्भ से निकाल दे, इस कैद से आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाहर आते ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि ये सब कुछ भूल जाता है। 12 वर्ष पुगाए करे बाहर आए देव ओल नाल कमर कसी चले पंथ सुखदेव। व्यास कह सुखदेव से कहाँ चले चितभंग बोले बालक ब्रह्म गति एता ही सत्संग। अब व्यास जी कहते हैं सुखदेव से कहते हैं कि कहाँ चले चितभंग, कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कहाँ भाग रहा तो मेरा बेटा होकर के। अब वो बालक कहता है कि बस भाई इतना ही सत्संग तेरा और मेरा इतना ही मेल था, अब मैं इस उलझन में उलझूं को ना। व्यास कहे सुखदेव से कहाँ चले चितभंग बोले बालक ब्रह्म गति ही एता ही सत्संग। तेरा मेरा बस इतना ही मेल था, सत्संग मानी इतना ही संग था, अब आगे का कोनी। कोट कल्प जुग जन्म की समझ पड़ी है मोए। कहते पिछले कोट जन्मों की कल्पों की कितने कल्पों की मुझे सारा ज्ञान हो गया। और कौन पिता को पुत्र है कै समझाऊं तो कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, अब के समझाऊं तेरे ते। गिरि 5 तत मिले उड़े विहंगम रूप हंकारा तभी बरा बोले सत स्वरूप। गगन मंडल को उड़ गए बैकुंठों की आबास 3 लोक विचरत फेरे जीव शब्द निवास। ऐसा जीव जिहाने में मट्टी मैल संजूत शंकर से सतगुरु में ले पद पावे अनुभूत। गर्भ मरण पर मारे है गर्वमणि पर मारे है जे सुख देसा होए। जनक किए गुरु आन कर छूटे सकल दरोए। न्यारे न्यारे कर्म है ये न्यारी न्यारी जात कोई काहू का है नहीं झूठा संगी साथ। अब यहाँ जाति का अर्थ अपनी जाति से नहीं जीव की जाति से। न्यारी न्यारी जात जैसे मनुष्य जाति, फिर पशु जाति के, फिर पक्षी जाति के।
ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जाते। कहते हैं ऋण संबंधी, परमात्मा समझा रहे हैं कि उन दोनों को पात्र बना के कबीर जी हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऋण संबंधी जुड़े हैं मादर पितर, माता पिता और भ्रात भाई, और गृह द्वारा और स्त्री, फिर आप कुंजात, अपने जहां अब मृत्यु होती जाएगी, अगले संस्कार बस ना जाने पिता कहाँ जन्म लेगा, माँ कितने लेगी, बहन कहीं जाएगी, भाई कहीं जन्मेगा, कोई किसी योनि में कर्मानुसार, कोई किसी योनि में। तो यहाँ कहते हैं ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जात। सतगुर संगी संत हैं पार ब्रह्म की सेव, सार नाम सर जीवन जड़ी ही पास रहे दिल देव। दम सुदम को सोद ले ओ हम सो हम सार, उल्टा गोता मारिए परले पार दीदार, परले पार। दम सुदम को सोद कर जपिए जपा जाप, प्राण पिया ना करेगा अनल बीच गरगाप। दम सुदम को सोद कर जपिए जपा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अब जिनको सतनाम प्राप्त है वो इस वाणी को समझेंगे कि दम सुदम, श्वास उश्वास को सोध ले, अर्थात इस मंत्र का, श्वास वाले मंत्र का सतनाम जो श्वास उश्वास से जाप कर किया जाता है, जो 2 मंत्र का है, इसको सोध ले, अर्थात इसका जबरदस्त अभ्यास कर ले। और ये जप ये अजपा जाप, प्राण पियाना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अनल माने वायु, श्वास के द्वारा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और फिर आप इस वजन से गरगाप हो जाओगे, यानी परिपूर्ण हो जाओगे। बहुर विहंगम उड़त है तिरकुठी छाजे तेज, प्राण पुरुष परचा भया लख पार ब्रह्म की सेज। इला पिंगला घाटी दो सुषमण सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। कहते हैं 4 मुक्ति, जिनको यहाँ की चौथी 4 मुक्तियों जो अंतिम मुक्ति मानते हैं, इस साधना से वो 4 मुक्ति तो वहां पानी भरे। चार मुक्ति पानी भरे। इला पिंगला घाटी दो सुषमना सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। यानी जो परमात्मा साधना बताएंगे आपको सतनाम वाली, जो ये दास आपको देगा वो मंत्र, उश्वास से जपा जाप जपने से फिर आपकी ये इला पिंगला अपने आप कार्य करना शुरू कर देंगी और सुषमना खुलकर त्रिकुटी पहुंच जाएंगे, सब कमलों के को खोलते हुए। और कहते हैं फिर वो परमात्मा वहां से आपको अपने हिसाब से ले जाएगा। 10वां द्वार, अभी हमने 10वां द्वार सुना है नहीं, वो तो 12वें द्वार के को पार करके परमात्मा की प्राप्ति है। तो यहाँ कहते हैं चार मुक्ति इला पिंगला घाटी दो सुषमन सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भोर है जो उस द्वारे जाए, उस रास्ते से जो जाएगा द्वार से। ब्रह्मरंद्र का घाट है तिल परवान प्रेख, नैनो माही रम रहा ये सुर में कैसी रेख। पुण्यात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के तत्वज्ञान और भक्ति विधि से अपरिचित थे, इसलिए हमें ज्ञान नहीं था। और अब क्या बताया है कि नैनो अंदर रम रहा वो सुरमे कैसी रेख, सुरमा जैसे काजल डालते हैं
ऐसा एक काला काला सा, जब आप भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये नाम आपको दिया जाएगा, आप सिमरन शुरू करोगे, कुछ दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में आपकी आंखों के सामने एक ऐसा तार सा, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के काले काले से ऐसे नजर आने लग जाएंगे, इतनी दूरी पर, ऐसे ऐसे ऐसा लगा जैसे कई बार तो मक्खी आ गई, और ध्यान से देखेंगे तो मक्खी नहीं, यानी ज्यादा परिपक्व होने के बाद बहुत कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी भक्ति की कमाई का शीशा, आपके भक्ति का प्रतिफल, प्रतिबिंब दिखेगा, वो भगवान नहीं है। एक कुछ ऐसे पंथ हैं जो नकली यही दिखाते हैं कि त्राटक ध्यान कर, लेट जा, किसी को मत देख, आंखों में पानी पड़ता रहेगा, कुछ टाइम में आपको क्या देखेगा कि देख सामने क्या दिखाई दिया, कि सामने देखा तो वो देखो पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की भी भक्ति से दिखाई देती है। इस दास को बचपन से ही ये आंखों के सामने एक ऐसा तार सा और काली काली टिक्की थोड़ी सी दिखती थी, 1 या 2 3 वो दिखाई देती थी। तो मैं सोचता था या कि मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए मुझे दृष्टि दोष है, इस कारण से दिख है। फिर जब उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद ये तो दिखने लगी, मैंने सोचा ये कति फूट गई आंख तेरी तय, चश्मे भी लुआ लिए, वो चश्मे आग में कभी दिखे, वो तेरा गजब हो। बस में बैठ जाता, बस के शीशे में देखा, बस के शीशे में परली साइड में दिखे। तो गुरुदेव से कहा, प्रभु मेरी आंखें बहुत खराब हो गई और ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बड़े हंसे गुरुदेव ने, बोला रहा तेरी कमाई है, कदे कितना डॉक्टर के चक्कर में फंस जाए तो। वो तेरा गजब हो, हमने तो नहीं पता था, हम अनजान इतने थे। ऐसे फिर एक हमारा सेवक बना था, वो बाद में सेवक बना, उसके साथ यही बनी, वो कितने पिछले जन्म का संस्कारी था, उसको ये वो ऐसी दिखाई दिया करती। वो डर गया कि वो भूत प्रेत से कि मैं। उसने पहले तो डॉक्टरों से चेक कराई, डॉक्टर बोले भाई तेरा हमने जो करना था कर लिया, इसका ऑपरेशन होगा तेरा जब देखाएंगे के बेहोश से। फिर वो डर गया कि ये भूत प्रेत है, तो इतना डरा हुआ घर तो बाहर भी ना लेकर, नौकरी भी छोड़ छाड़ दी। हमारे एक भक्त ने बताया कि भी आप नाम लो, हमारे गुरुजी से नाम लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने नाम लिया, नाम लेने के बाद उसकी जो भैंसा मालिक की कृपा से निकल गया। मैं बोला तेरे बीमारी के है? ने बोला मन में न भूत दिखे। मैं कैसा दिखे कि आँखें आगे ऐसे ऐसे घूमे है, तार सा दिखे, अरे फूटे बागान। ये तो तेरी पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन आगे की अब बनानी पड़ेगी, नहीं तो घटती चली जाएगी। उसका वाय बीमारी पाक रही थी कि मैं तो मर गया, मेरे गिरा के दिखाई हो, और न्यू का मैं देखूँ को ना न्यू कर लूँ तेरा गजब। तो हम ऐसे बिना ज्ञान के हम अपने जो ना ऐसा काम बिगाड़ देते। ऐसे मेरे पास भी बहुत से भगत आए ने, बोले जी मैं तो कति कम दिखने लग गया। वहाँ क्या हो गया? बिला नु तार से जाड़ा दिखे, बस जाड़ा सा किसा बिला तार से दिखे। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर ने के भी रहा वो के चीज से ऑपरेशन कर लेंगे तो भी वानों की नो रहेगी बात है। फिर कुछ और बीमारी बता देंगे, ऑल इंडिया भेज देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग आप पूरे सुनोगे ना सारे, जब जाके सारा कोर्स पूरा होगा। इब जैसे आज मैंने सत्संग में यह बता दी, और फिर मन माना 6 महीने में नंबर आओ इस बात का, इस चर्चा का, तो मैं जो नहीं सुन सके वो तो इसे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए से प्रार्थना है कि या तो सीडी ले लो। सीडी हम 10 रुपये में दे रहे हैं आपको, यानी अगर आप सेट लोगे तो 10 रुपये में, एक लोगे तो 15 रुपये में। एक्चुअल कॉस्ट से भी कम लेते हैं। और ये सीडी आपको 30 रुपये से कम कोई देगा नहीं, किसी सत्संग में जाकर देख लेना। ये दास का उद्देश्य है कि कम से कम रेट में आम जनसाधारण भी को खरीद के घर बैठ के, आजकल टीवी और ना तो मोबाइल में फिट हो जाए आप डलवा ले और खूब देखे टाइम मिलते। बस में सफर कर रहा हो, बस में चालू कर लिया अपने, और सुनता जा, देखता जा, काना गला ले वो सुन का, और आगे फिल्म चला ले, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि पूरा कोर्स आप करो, फिर देखना क्या होता है। तो वही परमात्मा संकेत कर रहे हैं,
ब्रह्मरंदर का घाट है तिल परवान परेख, नैनो माही रम रही व सुरमे के सी रेख। काजल, सुरमा कहते हैं काजल। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर, ब्रह्मा शिव ध्यान धरे, विष्णु करे प्रणाम, सतगुरु बिन पावे नहीं, कबीर पुरुष का दाम। सारंग सुरत लगाई ले, पारंग पिंड और प्राण, गरीबदास पावे सही, परम पद निर्वाण। अब वो सुखदेव जो था, सुखदेव ऋषि, अब देखो पुण्यात्माओं, जब वो माँ के पेट में था तो उसको पूर्ण यूं कह था कि इब का मैं चुकूं को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहा कि प्रभु पिछले जन्मों में करोड़ों असंख्यों करोड़ों जन्मों में बहुत ज्यादा दुख उठा लिए मैंने, और अब मुश्किल से दाव लगा है, अब मैं चुकूं नहीं। घर भी त्याग दिया और वह सिद्धि आकाश में उड़न की उसके कुछ पिछले संस्कार से, और उधर से उस भगवान शिव की वाणी, पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनने से वो बैटरी चार्ज होगी थोड़ी सी, तो उससे मांडी पाक गया। और वो क्या करे, आकाश में उड़ जावे, स्वर्ग लोक में पहुंच जावे। यहां पर एक स्वर्ग, कोमन स्वर्ग है, जहां का इंद्र शासक है, उसको देवराज कहते हैं। वो उसका स्वर्ग लोक, उसी के साथ में पितरलोक, उसी के साथ में नरकलोक, ये कंबाइंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस सब का जो, उस स्वर्ग का मालिक जो है देवराज इंद्र है, और नरक का मालिक यमराज है, और वो भी इंद्र के अधीन ही होता है। उधर से पितरलोक भी है, वो भी इंद्र के अधीन, और यम उसका असिस्टेंट, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये मंत्री हैं। अब जैसे यमराज तो समझो जेलर है, और मंत्री जैसे होम मंत्री है, वो सबके ऊपर, इन जेलरा पर, सब जेलों पर, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और फिर उनका एक विभाग का कंट्रोलर होता है, ऐसे समझे। तो स्वर्ग में ये चला जाता था आकाश से, अपनी ऐसे उड़कर सिद्धि से। तो वहाँ के देवता लोग उसका बहुत आदर करते थे कि बड़ा महापुरुष है, और यहाँ तक पहुँच जाता है, बड़ा सत्कार करते थे, उसको आदर देते थे, विचार सुनते और सुनाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं विष्णु लोक में चलता हूँ। विष्णु लोक में पहुँच गया। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, परमेश्वर जी, गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर, यानी जो गर्भ में ही वो सिद्ध बन गया था, योगी बन गया था, और इसी बात बना हुआ था सुखदेव। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। राजा कहते सुखदेव जी बगैर गुरु के साधना करता था, भगवान की भक्ति करता था, सेव माने पूजा, सेवा, और वो स्वर्ग पहुंच गए। विष्णु जी के लोक में एक होटल है। स्वर्ग एक होटल होता है जहां पर पुण्यकर्मी प्राणी ही जा सकते हैं। उसके पिछले संस्कार, जिसके पास पिछले पुण्य होते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। जैसे सेठ लोग या साहूकार व्यक्ति, पैसे वाले, गर्मियों के दिनों में हरियाणा से और कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, 1-2 महीना वहाँ रुकते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं होटल में, और वहाँ दो महीने मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम नहीं, खाओ पियो रेस्ट करो। लेकिन वो अपनी जेब से सब खर्च कर रहे हैं। जब वो जेब ढीली हो जाती है तुरंत वापस कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा ये होटल। तो वो फिर एक वर्ष फिर पैसे धंधा करते हैं, फिर पैसे कुछ बचाते हैं,
बच कुछ पैसे अच्छे हो गए तो वहां स्वर्ग यानी शिमला पहुंच जाएंगे, नहीं तो वहीं गर्मी में जो का तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही स्वर्ग है, यहाँ पुण्य करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो स्वर्ग में जाकर उस होटल में अपनी कमाई को खा करके वहां सारी बकवादें कर करा कर वापस फिर फ्यूज होकर के नरक में जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ऐसा जो विष्णु जी के उपासक हैं उनके लिए वहां एक अलग से होटल बनाया हुआ है स्वर्ग। प्रत्येक जैसे विष्णु लोक में भी, शिवलोक में भी और ब्रह्मा के लोक में भी एक एक होटल यानी स्वर्ग अलग से रेस्ट हाउस टाइप है। और एक कॉमन स्वर्ग है, साधारण स्वर्ग, सबका साजला स्वर्ग है, जिसमें इंद्र देवता उसका राजा है। तो वो विष्णु लोक में चला गया और उस रेस्टोरेंट में, रेस्ट हाउस में जाकर रुकने की चीज प्रार्थना की। उस स्वर्ग में रहने के लिए वहां यानी पहरेदारों से कहा कि मैं इस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं, यहाँ रहना चाहता हूं कुछ दिन। तो उन पहरेदारों ने, जो वहां के पौरिया थे, जो वो गेट कीपर थे भगवान विष्णु के उस स्वर्ग के, उस होटल के, रेस्टोरेंट के, रेस्ट हाउस के, उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले के कुछ नियम हैं, वो अधिकारी होना चाहिए। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में कोई मेरे तेरे के साथ लल्लू पंजू नहीं रुक सकता, वो सरकारी अधिकारी, और वो भी जो अधिकारी हो के वहाँ रुक सकता है वही वहाँ रुक सकता है। अन्य को वहाँ के पहरेदार, वहाँ के पीएन, वो चपड़ासी नहीं रुकने देंगे। ऐसे ही वो सुखदेव ऋषि वहाँ पहुँच गया। वो उन्होंने कहा जी आप अपना लाइसेंस दिखाओ। कहने लगे क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ, आपके गुरुजी कौन है। अब सुखदेव जी तो जैसे स्वर्ग में जाते थे, उसने सोचा था वहां भी तेरे ऐसे ही बिछौने बिछेंगे। वहां पर देखा कि सारी बात विपरीत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की क्या आवश्यकता है जब मैं ऐसे आ गया हूं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के कि जिनके ये गुरु हो, और गुरु भी प्रमाणित हो, यो नहीं कोई तू मेरा गुरु मत तेरा चेला, नहीं, कुछ प्रमाणित गुरु होता है, और वही उसी गुरु से उपदेशी है और उससे साधना की हुई है, तो वो यहाँ इस रेस्ट हाउस में रुक सकता है, इस स्वर्ग में रुक सकेगा। अब सुखदेव जी कहने लगे मेरा तो कोई गुरु नहीं, बता मैं बगैर गुरु के यहाँ आ गया, कमाल की बात करते हो। तो वो पहरेदार बोले जी हम कोई कमाल की बात नहीं कर रहे, भगवान का आदेश है। अब उसने सोचा, कहने लगे तुम भगवान विष्णु से कहो कि सुखदेव ऋषि आए हैं। अब उन्होंने जाकर संदेशा दे दिया भगवान से कि प्रभु एक मृत लोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो इस अपने स्वर्ग के अंदर कुछ दिन रुकने की का आग्रह कर रहे हैं, हठ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुरु कोई नहीं है, वो हमारी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कहो भगवान से और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपका क्या आदेश है। विष्णु भगवान बोले मैं आऊँ, चलो वहीं पर। भगवान विष्णु आए, अपने घर से बाहर निकले और सामने सुखदेव को भी बुला रखा था उन पार्षदों से, उन अपने सेवकों से। तो जैसे उसने तो सोचा था भगवान विष्णु सीने से लगाएंगे, कहेंगे वाह भाई वाह, बड़ा कमाल किया आपने, तो बड़े महापुरुष हो, यहाँ पहुंच गए, बड़े सिद्ध हो। लेकिन कहते हैं मर्यादाहीन व्यक्ति तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अच्छा नहीं लगता। एकदम भगवान का मूड ऑफ था, और जैसे कोई किसी अधिकारी तो मिलने जावे, आज तो लेकर जावे कि वो मेरा जानकार है, जाते मुझे बहुत प्यार देगा, और वो कहा भाई कैसे आया, क्या काम है, तो 90% तो वो व्यक्ति वहीं पर जान जा है कि आज इसके तेवर ठीक हो ना। तो जो कहना चाहता है वो भी चुप हो जाता है कि एक बात कहूँ इसके आगे भाई। तो जो ही इस भगवान ने पूछा हाँ ऋषि जी कैसे आना हुआ, क्या बात है। अब सुखदेव तो फ्यूज हो गया, आधा ढीला तो वहीं हो गया कि भाई भगवान तो आज कुछ है तो है ना सींग पिना रहे हैं।
तो डरता डरता कहता है कि जी मैं स्वर्ग में रहना कुछ दिन रुकने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु ने अपने सेवकों से पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं रुकने दिया ऋषि जी को तुमने? तो उन्होंने कहा, भगवान इनका कोई गुरु नहीं है। भगवान बोले, रे क्या तेरा गुरु नहीं है? तो विष्णु वो सुखदेव जी कहने लगे, कहा जी मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने लगा, भाई गुरु बना और वापस जा पृथ्वी पे, और फिर तू यहां आ कमाई करके मेरे लोक की मेरी साधना कर, उस मेरे सच्चे मेरे वाले गुरु से जो नाम लेकर, जो मेरा अधिकारी गुरु है, जिसको मैंने प्रमाण पत्र दे रखा। अब सुखदेव ऋषि कहता है कि भगवान पृथ्वी में मेरे समान कोई ऋषि नहीं। अब भगवान विष्णु बोले, सुखदेव यह भी कमजोरी है तेरी, ये भी तेरी वीकनेस है, तेरी नालायकी है कि तू अपने आप को इतना अंडी मान चुका कि तेरे बराबर पृथ्वी पर कोई संत नहीं, ऋषि नहीं, बैरागी नहीं, त्यागी नहीं। एक बुजुर्ग वृद्ध आदमी घना बीमार हो गया, कमजोर सा, पुतला दुबला सा, डॉक्टर के पास गया। कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पैर दुख हैं, पैर में भड़क रहती है, दर्द रहता है पिंडलियां में। डॉक्टर ने देख लिया, अस्थि पंजर सा बुर्ज आदमी ने बोला, भाई कमजोरी है। वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बोला कि डॉक्टर जी मैं खड़ा हूं जब चक्कर से आवे हैं। डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। बूढ़ा फिर बोला, जी मैं चलता हूं जब दम से चढ़ जावे हैं। डॉक्टर बोला, कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है। अब वो बूढ़ा होगा नाराज और आ गया छो में, ने बोला, तू डॉक्टर है गमचक, कमजोरी है कमजोरी है, एक के बाद जाना है कुछ और भी जाना है। तो वो डॉक्टर बोला, बाबा यह भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, ये क्रोध भी कमजोर को ही आता है। तो ये कमजोरियां हैं हमारी जो निकलती नहीं, जो हमें स्वस्थ नहीं होने देती। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ऋषि जी यह भी कमजोरी है तेरी, तू नो कह मेरे बराबर कोई पृथ्वी संत नहीं। कहने लगे कि जाओ। तो वो कहने लगा, सुखदेव जी आप बता दो कि राजा जनक विधेयी जो मिथिला नरेश है, उससे जाकर के तू नाम ले, उपदेश ले, तब उसके द्वारा दिए मंत्र की भक्ति कर, तब तू यहाँ आना, तुझे ये गेट खोल दिया जाएगा, नहीं तो तेरे लिए गेट बंद है। अब वापस आ गया मुंह लटका के। कहां पहुंचे? उसी कोमन स्वर्ग में। उसी स्वर्ग में, इंद्र वाले स्वर्ग में पहुंचे तो वहां देवता लोग और ऋषि लोग वहां मिले उसको। अब पहले तो वो जाता था बड़ी तड़क भड़क से ऐसे, और अब जा रहे हैं ऐसे। अब उन्होंने देखा भाई है सुखदेव ऋषि में पहले वाली शरीर के अंदर रौनक नहीं है। उनको आसन दिया, वह बैठ गए। चर्चा हुई कि ऋषि जी क्या बात, आपका प्रसन्न चित्त नहीं है, चेहरा मायूस है, क्या कारण हो गया? ऋषि महर्षि को कैसी चिंता, कैसी टेंशन? सुखदेव बोला, टेंशन के भाई तो बड़ा काम हो गया मेरे साथ। क्या बात बता। तो कहने लगा कि मैं गया था भगवान विष्णु के लोक में, और मैंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश चाहा तो पहरेदारों ने मना कर दिया। विष्णु जी से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई गुरु के बिना तू यहां रह नहीं सकता, कि गुरु के बिना आप यहां नहीं रह सकते। तो वो सभी ऋषि जिन हैरान रहे। देवता लोग कहने लगे, व्यास पुत्र, हे महर्षि, क्या आपने गुरु धारण नहीं कर रखा? व्यास सुखदेव जी कहने लगे, नहीं। तो सभी ने कहा कि सुखदेव कहने लगे, ऋषि जी आपने तो कति काम बिगाड़ रखा है, गुरु के बिना तो बात बने नहीं, कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और हम तो समझते थे कि आपने गुरु बना रखा होगा, हमें नहीं पता था कि आप निग्रह हो,
इस निगुरा जिसका कोई गुरु ना हो, कहते उसको तो 3 लोक में कितने ठिकाना नहीं, 84 लाख योनिया में भुगतेगा और कितने गधे की योनि में ब्रह्म माटी होगी। अब सुखदेव ऋषि ने जब ये सुना कि गधे की योनि में अब ये पूर्व संस्कार होते हैं, एकदम उसके अंदर धक्का सा लगा, शरीर में पसीना आ गया और उसको याद आ गई पिछले जन्म की कुआ रील चढ़ गई कि एक बार वो गधा बना हुआ था। फिर वो कहता है कि ओहो महापुरुषों, आपने तो मेरी आंख खोल दी। एक जन्म में मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि में भोग रहा था और मेरे मालिक ने इतना काम लिया, दिन रात मेरे से पानी भी ना पीने दिया, मैं अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो मेरे 2 मारे लठ और घर से बाहर निकाल दिया। मैं जंगल में चलता चलता जा रहा था, पगडंडी के ऊपर ऐसे अटकल से लाता हुआ जा रहा था। वहां जाकर के मैं एक नाले में फट हो गया, गर्दन मेरी आगे टिक गई। थोड़ा सा नाला था 3-4 फुट का और पीछे में से मेरी पीछा टिक गया, आगे मेरी गर्दन टिक गई, पैर लटक रहे नीचे। अब मुझे कोई नहीं निकाले। उस पगडंडी पर से दूर जंगल में इक्का दुक्का व्यक्ति आवे, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जावे, मेरा पुल बना लिया और कोई नहीं निकाला मुझे। और मैं वहां 1 हफ्ता भूखा प्यासा बुरी तरह तड़फ तड़फ के मेरे प्राण निकले। ओए होए होए होए, ऐसा हाल होगा। एकदम उसके जागृति से आई तो सभी उन ऋषियों ने समझाया कि भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा आपने। कहने लगे भगवान ने एक और बात कह दी। क्या कह दी? कि उन्होंने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, उपदेश ले, उसको गुरु बना। भाई राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। ये बयान पाक रहा कि मैं तो एक योगी क्रम सन्यासी सब कुछ त्याग कर बाहर घूम रहा हूं, जंग अपना कोई मेरे जो है ना मैंने संपत्ति आदि ग्रहण नहीं की है, ना कोई स्त्री ग्रहण की। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई कि वो तो बाल बच्चेदार एक राजा और मैं जो है ना एक योगी सन्यासी महात्मा, और कैसे उस गृहस्थी को नमस्कार करूं, मैं तो नहीं करूं। तो वो बोले भाई ना करे तो गधा बने। वह फिर गधा याद आएगा उसका, फिर कालजा बैठा। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो नारद ने झीमर गुरु की ना कहा ज्ञान में हो गया ही ना, काग बुंसठ जी आदि सब ने बहुत समझाया। तो पुण्य आत्माओं, आपको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा कि वो जो कालू झीमर था। अब यहां मन में शंका आ जाती है उन अज्ञान लोक वेद के कारण कि कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं गुरु पूरा होना चाहिए, उधर से कहते हैं नारद ने एक धीमर यानी मछियारे को गुरु बना लिया था, वो पार कर हो गया। पहली बात तो ये है कि वो कालो झीमर था कौन, ये तत्व ज्ञान के इस दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा। वो समय आने पर बताएंगे, अभी नहीं। और वो नारद कित पार होकर चला गया, यहीं पर चोटी टांगे आंडा है। वो कौन सा पार हो गया, यही जन्म मृत्यु के अंदर ये नारद जी भी है। लेकिन जितना राहत उसको मिल सकी, वो भी कालू कौन था, उसको भी कभी परमेश्वर मिले थे और उनको समझाया था। उसके बाद उसने कुछ, ये बाद में बताऊंगा, अब प्रकरण दूसरा चल रहा, नहीं लंबी कथा इस कालू की हो जाएगी। तो सुखदेव ने सोचा तो बात बिगड़ गई भाई। अब देखो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना मुक्ति का द्वारा सुख दे करीबो सैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुख दे करीबो सैल बे। एक नारी यानी एक स्त्री ना ग्रहण की, उसका परित्याग भी कर दिया अगर ब्याह हो रहा था। कहते हैं ये 5 नारी गैल बे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मान बढ़ाई ये माए बसाई, इन त्याग बेटा जब तू जो है ना सन्यासी होगा तब तू त्यागी होगा। कहते हैं ये
पांचों तेरे अंदर घर किए हुए हैं, क्या का तू सन्यासी है, काय का बैरागी है। तो उसने फिर क्या सोचा कि अभी बात बिगड़ गई। फिर वो अपने पिता के पास आया, हालांकि पहले तक पिताजी को रिजेक्ट कर गया था। फिर उसने जगह जगह कथा सुनी कि व्यास तेरे पिता तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वैसे हैं ऐसे हैं। तो फिर उसने सोचा कि भाई पिताजी तो और पूछ लूं, भाई सचमुच मैंने गुरु बनाना ही पड़ेगा कि, और कोई और अच्छा गुरु हो तो वो देख लेता हूं। अपने पिता व्यास के पास गया और कहा, प्रणाम किया। व्यास जी ने सीने से लगाया, आजा मेरा पुत्र है, बहुत दया करी तूने, आ गया, मैं तो बहुत तड़फ रहा था तेरे लिए। सारी उसने बताया कि मैं आपका बेटा सुखदेव हूं। तब व्यास जी ने पूछा, आज कैसे आना हो गया पुत्र? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, वहां मुझे रहने नहीं दिया। व्यास जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं, भगवान विष्णु तो भक्तों को सीने से लगाते हैं, आपको क्यों नहीं रहने दिया? सच्चाई बता क्या है? कि भगवान ने कहा कि तू बगैर गुरु के है, बिना गुरु का है, नुगरा है, इसलिए मैं यहां नहीं रहने दूं। व्यास जी कहने लगे, अरे बोले भगत, अभी तक तू निगरा है? मैं तो सोचूं था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, तू तो गधा बनेगा। अब गधा कहते वो दुखती जगह पर फेरा हाथ लाके, ओ तेरा गजब हो ये। तो कहने लगा भाई ये, फिर कहते हैं पिताजी भगवान ने एक और बात कह दी, गुरु तो बना लूं मैं। कि भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि भाई तू गुरु बना, और गुरु बना जनक जी को, राजा जनक को। पिताजी अब कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मैं तो एक त्यागी बैरागी। व्यास जी कहने लगा, बोले आदमी जब भगवान ने कह दिया फिर अग्रम अग्रम क्यों कर रहा है? नालायक, तेरी तक कति काम बिगड़ जाएगा। जब परमात्मा ने, तू भगवान माने विष्णु ने, और उसने आदेश दे दिया, फिर तेने सोचने की आवश्यकता कहाँ रहेगी? जाकर उस महापुरुष के चरणों में पड़ जा, राजा जनक से उपदेश ले भाई। अब मरता क्या नहीं करता, अब चला मुंह लटका के। राजा जनक के दरबार में पहुंच गया शाम के समय, दोपहर को। राजा जनक के कहते हैं 10,000 रानियां थी, और जब पता चला कि व्यास का पुत्र क्यों चर्चा चली रही थी, ऐसे ऐसे वो उत्पन्न हुआ है और ऐसे आकाश में उड़ के चला गया, माँ बाप के घर पर भी नहीं गया, ऐसे ऐसे बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है। जब सुखदेव ऋषि को पता चला, नानक उसको जनक जी को पता चला कि व्यास के पुत्र वो ऋषि जी जो जन्म से सिद्धि युक्त उत्पन्न हुए हैं वो आए हैं, बड़े प्रभावित हुए और नौकरों से कहा भाई आसन लगाओ, महात्मा आए हैं अपने घर पे, बड़े संत आए हैं, ऋषि आए हैं, और आदर से गदला बिछाओ, और ये खूब कर दिया। गद्दे वद्दे लगा दो, चद्दर बिछाओ बढ़िया, और बुलाओ। राजा जनक ने उनसे कहा कि आओ ऋषि जी, अब बैठो, आसन पर बैठो, और आप बैठ गए नीचे। सुखदेव बोला अब मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठूंगा। वो नीचे बैठ गया सुखदेव। राजा जी ने कहने लगा नहीं नहीं, आप मेरी बेइज्जती ना करो, क्या अच्छा आसन नहीं लगा सका मैं? सुखदेव बोला ऐसी बात नहीं है राजन। फिर उन्हें सारी राम कहानी बता दी अपनी, कि मैं ऐसे ऐसे विष्णु लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां नहीं रहने दिया, और क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। अब जनक जी भी कहने लगा ऋषि जी क्या बात कह रहे हो आप कौन सी दुनिया में थे, गुरु नहीं बनाया? अपनात्माओं जो कांटे के भगत संत होंगे वो एक का रस बोला करते हैं, एक ही बात कहते हैं, सब एक जैसा ही ज्ञान उनको होता है। सब ने यही कहा कि गुरु तो आपने धारण करना ही होगा। सुखदेव बोला कि मैं तो आपको गुरु बनाने आया। अब राजा जनक कहने लगे महात्मा जी मजाक ना करो मुझ गरीब का, मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ, आपका दास हूँ, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, आप तो बड़े त्यागी और बैरागी हो। तो सुखदेव ने जान गया कि तेरे तरले गढ़े पर ठोकर मारा है कि तू अपने मन में क्या सोच रहा था। अब यही कह रहा है कि तू बड़ा त्यागी बैरागी है, मैं ते गृहस्थी हूँ। सुखदेव बोला राजन मैं मजाक नहीं कर रहा,
मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ। भगवान का आदेश हो गया है। जनक जी बोले भी ठीक है, भगवान का आदेश हो गया, नाम में लेना है तो बेटा तो महात्मा जी सवेरे लेना, अब विश्राम कर ले, सुबह नहा धोकर। वो तो एक बहाना था, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उसको एक अलग से कमरे में एक चारपाई तख्त लगा दिया और एक महिला अपनी पत्नी से, एक सेविका से कहा कि आप इस राजा की सेवा करो, इनका वस्त्र बिछाओ, इनको खाना खिलाओ, ये आपकी सेवा की ड्यूटी है। उस लड़की ने आसन बिछाया, उनको खाना खिलाया और रात के समय जो विश्राम करने लगा, वो लड़की जाकर के सुखदेव ऋषि की चारपाई पर बैठ गई। अब सुखदेव जी पैर इकट्ठे कर आगे नो लिया, वह और निकट सी होगी, वह खड़ा हो गया कमरे में और कहने लगा, बहन तू बाहर जा, मन तंग ना करे। अब वह लड़की उठ के बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा उससे कि बेटी, उससे पूछा कि कैसी क्या गतिविधि थी, क्या विचार थे इसके। तो उसने सारी कहानी बता दी। जी ऐसे ऐसे मैं इसके चारपाई पे बैठी तो ये ऊपर को हो गया, टच नहीं होने दिया मेरी बॉडी को, फिर मैं और निकट हुई तो ये उठ कर पलंग से दूर खड़ा हो गया और कहा कि आप बाहर जाओ, मुझे परेशान ना करो। राजा बोला ठीक है, ये मैं आप देख लूंगा इसमें। अब क्या है, राजा जनक ने सवेरे उसको कॉल किया कि लाओ महात्मा ने बुला के। अब ऋषि जी फिर आसन फिर लगा रखा उन्होंने सुबह के बैठो महात्मा जी। सुखदेव बोला नहीं, मैं नीचे बैठूंगा। कि बैठ जा तले, नीचे बिछा दिया दरी वरी, अच्छा कोई ठीक सा साधन। तो राजा जनक ने कहा अपनी रानी से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तय। वो पहले सारे समझा रखी थी कहानी। तो वहां जहां सुखदेव बैठा था उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पटड़ा डाल दिया, एक चौकी डाल दी लकड़ी का, नहाने का एक लकड़ का चौरस सा पाटड़ा सा। उसके साथ में ही एक चूल्हा बना रखा था। उस चूल्हे में अच्छे लकड़ बाल कर पतीला धर दिया पानी का, और वो पानी ऐसे उबला जैसे चाय बनाते समय उबला करे। और जो उन 10,000 में जो मुख्य रानी थी वो राजा को उस पटड़े पर बिठाकर नवाने लगी। उबलते पानी का लोटा भरे और राजा के चोटी में गिरे और सारे अपने हाथ ते कमर कमर मसले और फिर फिर गिरे गद। वह लोटा उबलता पानी राजा जनक पर डाले, हाथ नुआवर। सुखदेव यूं करो पाछे, उन्होंने सोचा यूं जलेगा भाई। अब पानी डला राजा सुखदेव उस पर राजा जनक पे, और सुखदेव इकट्ठा हुआ, मर गया जलेगा यो। अब कहते हैं राजा जनक ने देख लिया, देख ये तो कति सुकड़ गया। तब कहने लगा कि आजा व्यास के पुत्र, ये मेरे स्नान करने के बाद जो पानी पटड़े पर तबैक है और नीचे गटर में जा रहा है नाली में, पुत्र इसमें उंगली दे दे तू। अगर तेरा हाथ पर काया जलगी तो क्या कह सिर के तू साधु है, और नहीं जली तो बेटा तू संत है। मतलब एक परीक्षार्थ उन्होंने कहा। ऐसा वैसे जरूरी नहीं कि हाथ ना जलाओ साधु है, एक उसकी परीक्षा लेनी थी कि वो नो कहता मैं तो नो, और वो गृहस्थी सर फलान है। तो वो एक सिद्धि से ऐसा अपनी वो करामात यानी चमत्कार राजा जनक ने दिखा ताकि वो सीधा हो जा, बकवाद ना करे और मुझे गुरु बनाकर अपना कल्याण करा ले। तेने बोला मैं ना दूंगा उंगली, मैं उंगली ना डालू, मैं तो सारा जल जा, मैं इतना इतना जबरदस्त गर्म। तो राजा हंसे और अपने हाथों की ताड़ी बजाई। कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और बोले मुझे स्नान कराओ एक नारी। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। कहने लगा तू किसका जोगी है, जब तक वो गया था वो गृहस्थी से फलाना। मुझे एक औरत नवारी है, इसका भी हाथ ना जलता, तू इकट्ठा हो गया।
तेरे से ज्यादा साधना तिस मेरी पत्नी की है, तू क्या का बैरागी बना फिर। ये तो सारी मान्य था क्या, तो कुसुता काम हो रहा तो भाई। संख असंखों जन्म पूरब ले, गंध गंध अंड तन काया भूले, जोग संयोग मिला जद आई, शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अभय पद वाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी, कोट कोट जन्मों के भरमा, दमन किए चीन्हे निज निज धर्मा। गिरजा वही ज्ञान गलताना, पंछी कोण वृक्ष गोहराना, अजर नाम चीन्या पद भारी, उड़ा सुवटा पंख पसारी। शिव जोगी जद भये चिचाना, पंछी सुना हमारा ज्ञाना, ज्ञान का चोर जान ना पावे, पंखी पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए, आनंद बचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे बचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उदर आन समाया, माता बोले बाणी निकी, हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान धुन ताही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आव बचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब माँ के पेट में था सुखदेव, जब वो ये अमृतवाणी आपको नए सिरे से सुना रहा हूं ताकि इसमें कंप्लीट ज्ञान है कि अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश वेद व्यास की पत्नी के पास जाकर कहने लगे, और उस सुखदेव ने कहा तू बाहर आ जा, कहने लगे आजा तेरा नाश कदे नहीं होगा। अब सुखदेव कहा क्यों बकाओ हो, मन सारा बेरा है, तुम मीठी गोली देते हो मुझे। बाहर आओ बचन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही, तुम्हारा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमार, उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार। ने कहा आजा तेरे कति तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। सुखदेव बोले बिबल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोट कोट भुगती 84, कटे नहीं ये फंद अविनाशी। तिहु देवा जद थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया, ओल नाल कस कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बन खंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ कछु नहीं मेरे। कौन पिता कौन पुत्र कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तो गुण 3 समाना, पान अपानम पद गलताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, मिले नहीं उल्टे घर आई। आगे जाके भय प्रचंडा, सन्हे नदी जैसे नदी 18 गंडा। अभी आपको अमृतवाणी सुनाई पहले वाली सटोरी की, उसके जन्म की। अब सुनाते हैं जो राजा जनक से वो नाम उपदेश लेने आया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान के अंदर ये कहा गीता जी के 4 अध्याय के 25 से लेकर के 31 तक कि कोई कैसे साधना करता है उसी को पापनाशक समझता है, कोई देवताओं की पूजा करता है उसको पापनाशक समझता है, कोई अहिंसा का व्रत लिए हुए, कोई अल्पाहार करके, कोई ऊपर न पैर करके, कोई के प्राणापान प्राणायाम करके ही भगवान को प्राप्ति समझता है और उसको मोक्षदायक समझता है। कहते नहीं, वो वास्तविक विस्तार तो उस परमात्मा की अमर वाणी में है, पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित उस ज्ञान में। वाणी मान उसी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान, उससे उसमें पूर्ण विस्तार से लिखे हुए होते हैं। और यही वेद बताते हैं कि वो अमृतवाणी जो परमात्मा स्वयं आकर बोलता है उसके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, उनकी आत्मा को बहुत अच्छी लगती है, आनंददायक होती है। अब सुखदेव ने जनक को गुरु बनाया। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी।
अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 सादी ही, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी के उस एक छोटी सी सिद्धि को प्राप्त करके और वाद विवाद इतना करता था, आकाश में उड़ जाता था, अंडी पाक्या फिर था, बहुत अभिमान कर रहा था। बादी जोगी बाद कर वो बेचरा तीनों लोक, सतगुर जनक विदेही बिन पावत नाही मोखो। अहो व्याद बंधन बहु भारी, सुखदेव जीता हुरुम्बा हारी। औ अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जरे जूंगासा। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिला कीन्या संगा। अहो अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा सुख कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने, गोरख से ज्ञानी घने, ये सुख दे जति जिहान। सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। कबीर परमेश्वर के संपर्क में आकर के गोरखनाथ जी को भी तत्व ज्ञान कुछ ज्ञान हो गया था। और वो ये ज्ञान ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया, वो जन साधारण से कोई किसाए भी ऋषि हो, उसको इस परमात्मा के थोड़े से ज्ञान को भी लेकर कोई पंसारी बन जाएगा और सबको फिट्टे मुंह कर देता है। लेकिन उसके पास पूरा समाधान तक हो ना। अब क्या बताते हैं? गोरख से ज्ञानी घने। गोरख जी को परमात्मा ने नाम दिया, प्रथम मंत्र दिया, फिर उसको सतनाम भी दे दिया था, लेकिन वो बाद में बहुत लेट दिया था और उसे कसम दिला दी थी कि आगे किसी को ये नहीं बताना। अब उस ज्ञान को सुनकर गोरख बड़ा ज्ञानी पाक गया, सबने कहा गोरख जैसा तो भाई ज्ञान को ना, ज्ञान को ना हो। अब यहीं पर कुछ ऐसे नकली संत बन गए जो दास के नाम ले रखा था, और वो आप नाम देने लगे एक दो दुष्ट आत्माओं के बारे में पता चला है, लेकिन उनके पास समाधान तो नहीं है। ज्ञान तो हमारा सुनकर थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आंशिक ज्ञान उनके पास हो गया, तो 10 20 50 100 आना बर्बाद कर सकते हैं, पर उनसे ना उनका मोक्ष ना उनके अनुयायियों का मोक्ष। तो यहाँ वही बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी घने, सुख दे जति जिहान। सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। कहते हैं गोरख उस ज्ञान को सुनकर प्रसिद्ध हो गया था, बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान। कहते बहुत बड़े राजा भी उसके चेले बन गए थे। ये परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देता है कि क्यों डरे डो तुम सारे। गोरख जैसे ज्ञानी घने, सुखदेव जति जिहान। जैसे सुखदेव के पास वो लड़की गई थी, उस तो उल्टा हट गया, उठ कर चल पड़ा। कहते इसे जति भी निरे पा जाएंगे। और सीता जैसी बहु भारिया, सीता जैसी धर्मपत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान। संतों पूरे संत के घर बहुत दूर है, पूर्ण संत मिलना बड़ा मुश्किल है। वो यही कहा जा रहा है, कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। सुरपति देवताओं का राजा और 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवताओं को वो ज्ञान देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, परस्पर स्त्री माता के समान और बहन के समान होनी चाहिए, ऐसे और वैसे। और कहते आप अपने ही गुरु गौतम की पत्नी के साथ जाकर मुंह काला कर दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं? कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। कहते इसे करोड़ ज्ञान वक्ता, करोड़ों ज्ञान वाणी घोट रखी थी पुराने वेदों की सुरपति देवता ने यानी इंद्र ने, और अपने ही गुरु की पत्नी अहिला के साथ जाकर मुंह काला कर लिया। बता के फूका इसे ज्ञान ने। कहते ना कैन सुन, बेखों के लश्कर फेरे, ये बाणी चोर कठोरे। सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। अभिमान ने कितने मार दिए,
सुखदेव में अभिमान एक ही बात है, काम भी एक शत्रु है विषय वासना, और क्रोध भी एक शत्रु है, अहंकार भी शत्रु है। कोई से का दाव लाग जाए वो डा देगा, वो यही रख लेगा, बता फिर एक से बच गया दूसरा गट्टे तोड़ देगा, बात तो वही बिगड़ गई। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लुब्ध काम दल घेरा। अब दे इंद्र तो उस वासना के वश होकर गलती कर गया, और सुखदेव में अभिमान रूपी वो शत्रु, वो भी उसका शत्रु यानी दुश्मन है, उसके भक्ति से दूर कर रहा है। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति लुब्ध काम दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। वहां जाकर के देवताओं को ऋषियों को क्या कहता है कि राजा जनक तो 10,000 रानियां के साथ विलास करता है। अब कहते हैं राजा जनक बड़ा कि मैं बड़ा, और सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। अब बड़े ज्ञान से बोला, बड़े अभिमान से कहता है कि मैंने तो स्त्री का मुंह भी ना देखा, और वो 10,000 स्त्रियों के साथ विलास करता है, उसको मैं गुरु बनाऊं। ये अभिमान रूपी अग्नि है, अभिमान रूपी शत्रु है। क्या बताता है, हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीश निवाऊं भाई, जनक विदेही राजा भाई। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक जनक विदेही राजा भाई, गृहस्थी भाई। कहते हैं नो कहता वो कि उसने कैसे नमस्कार करूं, तो गृहस्थी आदमी है, 10,000 रानी, इसका मैं बाल ज्योति ब्रह्मचारी। परमात्मा कहते हैं डेर, ये अमृतवाणी परमात्मा की, वो परमात्मा की वाणी क्या बताती है यथार्थ ज्ञान। डेर डांड खुश रहो, ये खुसरेल है नामोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, उधर गए, तो डेरे में के दोष, गृहस्थी में क्या दोष है। कहते हैं डेरे डांड खुश रहो, भक्ति करो, अपने घर पर रहो, ब्याह करवाओ चाहे मत करवाओ। कहते हैं फिर अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मोक्ष है, तो ये खुसरे हिजड़े तो पारी हो जाते सारे। कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहना मोक्ष। और दर ऊपर लार भी उधर गए, तो फिर गृहस्थी में के दोष। आप ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त मानते हो। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में प्रभु प्राप्ति हुई, उसके बाद जवान हुआ तो शादी करवाई, अपना ब्याह हुआ, फिर उसके भाई को मार दिया, जो मौसी का बेटा उत्तम था, वो गंधर्व ने मार दिया युद्ध में। उसकी पत्नी भी फिर उसके पल्ले लगा दी गई, अर्थात। और फिर उसके बाद उसने संतान हुई, फिर उसका ब्याह किया, और फिर वहां रहा, राज किया, और फिर स्वर्ग में गया। उसके बाद प्रहलाद 10 वर्ष की आयु में नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। फिर उसके बाद अपने पिता वाला उसने कई 1000 वर्ष राज्य किया, और फिर स्वर्ग में गया। तो बताओ भाई, कौन सी तुम क्या, कौन से तुम कहते क्या हो और करते क्या हो। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदारा। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 करें खो 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, काकभूषण कहो परवानी। काकभूषणी दान धरे पए जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूड अज्ञान। काकभूषण की कथा सुनाएंगे आपको इसी सत्संग, आगे आने वाले सत्संग में। तो काकभूषण को परमात्मा कबीर जी मिले थे लास्ट में, उसको फिर ज्ञान दिया उन्होंने, उनसे प्रथम मंत्र प्राप्त किया, और उनके अंदर बहुत आधीनी है काकभूषण में। तो काकभूषण और ये सब व्यासिष्ठ जी, व्यास जी, विश्वामित्र जी और पुंडरीक ऋषि, नारद मुनि, इन सभी ने सुखदेव को समझाया
क्या बताया कि काग भूषणी ध्यान धर बहे जद पद परवान, अधीनी अधिकार बिना सुखदेव मूढ़ अज्ञान। कि तेरे अंदर अधीनी नहीं है सुखदेव तो कति अज्ञानी आदमी है, गंवार है, तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। कागभूषण जी कहने लगे। फिर कहते नारद सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद जी ने सनक सनंदन जो ब्रह्मा के बालक पुत्र हैं, उन्होंने भी कहते सुखदेव को बहुत समझाया कि तू नाम ले ले, गुरु बना ले। नारद को झीमर गुरु कीन्या, कहा ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। कहते तेरा ज्ञान गुण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं अब तेरे में ज्ञान नाम की चीज नहीं भाई, तू इतना आकड़ पाड़ रहा है। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु जाई, गर्भ योनि से छूटो ताही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट दे कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। योनि संकट दे कहावे, गर्भ योनि कोई बिरला नसावे। गर्भ मन अभिमान। गर्भ योनि मान बढ़ाई, सो सुख दे तो माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा। पिंड ब्रह्मंड दो हूँ है योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भूनी। 14 भवन फिरे पलमा ही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। कहते तू के पक्षी की तरह उड़ता फिरता, ये कोई मोक्ष नहीं है। ये जैसे ये सिद्धि क्या है आकाश में उड़ जाने की, वैसे यहाँ से कोई आकाश में उड़ जाए, यहाँ से तो दुनिया इकट्ठी हो जाए, ना मानने कोई किसी की, उससे के चेले बन जाए हम सारे। जब ज्ञान ना होता है आप सभी उसके पीछे हो लेते। ये सिद्धि क्या है, जैसे आपने देखा होगा वर्षा के मौसम में और पाखों वाली चींटियां कीड़ियां निकलाया करती हैं और वो आकाश में उड़ जाती है और फिर वो क्या करती हैं, किसी दीपक के ऊपर या बल्लभ या हाइलोजन के ऊपर ट्यूब के पास मंडराती रहती हैं और शाम तक उनकी, सुबेरे तक उनकी सारियां की पांख टूट जाती हैं और फिर वो नीचे पड़ी पाँव चींटी की चींटी। अब उन चींटियों में, कीड़ियों में वो सरदार पाक रही थी कि वो आम चींटी से वो उड़ कर चल पड़ती थी, तो वह न सोचा करती दूसरी चींटी कि ये तो भगवान दूर पहुंच गई और वो आकाश में उड़ जाओ हो, सब उनके सारी चमची बन जाती थी। अब वो क्या है कि वो सिद्धि, उसके वो पांख आ गई और फिर वो बाहर उड़ कर चली, वो पांख टूट गई। पांख टूटने पास चींटी की चींटी। ऐसे ही ये आकाश में उड़, ये सिद्धियां जो है वो आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि समझो, उसका पंख जाम रही है और वो है मनुष्य ही। वो पांख टूट गई, जिस दिन वह सिद्धि समाप्त हो जाएंगी वो उठ ऐसे ही पृथ्वी पर रेंगता पाएगा। ये व्यर्थ की बातें हैं, ये मोक्षदायक नहीं। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप हीना, जब लग राजा गुरु ने कीना। जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक है 3 लोक तत्सार, मेहर करें गुरुदेव जद सुखदेव उतरे पार। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। कहते हैं मान्या वचन, वह सब अपनी बकवास छोड़ दी, फिर उन सब के कहने से, व्यास जी के कहने से उसने बात मान ली और लागी लगन जद गाड़ी। फिर उसका कड़ी जबरदस्त लगन लागी, वही तो बात बिगड़ गई, नाम तो लेना ही पड़ेगा। सुखदेव छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन किया किस काजा। कहते तू अंडी पाक रहा था। राजा जनक बोले तू अपने आप में है बड़ा अभिमानी हो रहा था, ये इंद्री तूने रोक ली, ये किस कारण के, क्या उद्देश्य है तेरा। आपने मीठा खाना छोड़ दिया, तो मीठे से ना खाने से क्या होगा, जैसे इंद्री जीभ है या स्वाद ले है, लेकिन इसका ऊपर जैसे आपने शहद खा लिया, बहुत स्वादिष्ट है, और शहद खाने के बाद जीभ का तो लग गया कोई ना, वो तो मन ने स्वाद ले लिया, तो इंद्रियों को क्यों रोका तने। तो अपने मन को रोक, मन तेरे पर रोका को नहीं,
क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रबल है। मन रुकेगा उस परम पिता के ज्ञान से और भक्ति समाधान से। तो क्या कहते हैं, बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा, ब्रह्मानंद पद मिलान तो कहूं, ऐसे दर्शत है सब मोकू। कहते तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये मुझे तेरे अंदर झांक कर देख लिया मैंने। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को धाया, 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बरतिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे, आओ गर्भ युगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जब वो 10,000 में मुख्य पटरानी थी, रानी थी, वो स्नान करवाने लगी, उबलते पानी को राजा के ऊपर डाला है, तो कहते हैं आजा गर्भ योगेश्वर योगी, हम तो हैं स्त्री रस भोगी, हम तो स्त्रियों को भोगने वाले हैं, और तू बाल ब्रह्मचारी आजा, ये मैं नहाऊं हूं ना, मेरे स्नान के बाद जो पानी जाए मांगड़ी देकर दिखा दे। जल अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे, आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अग्न जर जाई, तो झूठा सुख दे योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नवहावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध ग्रह कूपा। जब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। अब राजा कहता है कि आजा गर्भ योगेश्वर, तो जति पुरुष है और हम तो बेकार से आदमी है क्योंकि हम स्त्री भोग करते हैं। आजा बेटा, तू एक बार मेरे नहाने के बाद जो पानी जा रहा है इसमें तू आंगली दे दे, अगर तेरी काया जल गई तो कुछ योगी आगे नहीं है। अब ये उसको एक नम्र करना था, तभी गुरु शिष्य की बात बनती है, कुछ थोड़ा बहुत झटका दे और गुरु के प्रति उसके लगन लगे, इस तरीके से कहा। तो वो कहता है जब फुलेल लगा मैं अंगरी, हमरी जल है काया सगरी। कहते मेरा तो सारा शरीर जल जाए, इतने गजब के पानी उबलते में। राजा भी हंस दई जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा और हाथ से ताली बजाई, और मुझे स्नान करावे नारी। कर स्नान तख्त पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके है, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। कहते जीव के मधु शहद का कोई लेप नहीं बनता, ये तक खा कर टेस्ट देगा अंदर न कर देती है। अब खाने वाला जो है उसने देखना है, उसको दोष है तो किस प्रकार का क्या टेस्ट कर रहा है, हानिकारक है क्या लाभदायक है। ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। सीप माही मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी ही, सुकच मीन को दीक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐली जाही। सुकच मीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुर जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिगासी, जद पाव वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुरु हो आए, जिन ये तत्व भेद बताया। सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत घन नग हीरा। बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जाने, सतगुर लावे चोट निशाने। नीर सिहार नीर को पावे, ऐसे सतगुरु पद दर्शावे। ज्यों कस्तूरी मृगा भूल्या, भक्ति बिना गया योग समूला। भेदी मिले मृग तन घावे, मन घावे, तो कस्तूरी माहे पावे। सुन रे मन मृगा कठिन कठोरा, काहे बाहर घास डंडोरा।
कुरंग मतंग पतंग सरंग भृंगा इंद्री एक ठग्योति संगा तुमरे संग पांचों पर कासा योग युगत की झूठी आशा। हाड चाम तन खाल खलीती क्या सुख दे या तन माया जीती। कहते शरीर के रोकन राकन में इसको इस समय सारा जीवन खो दिया, इतने के माया जीती। मान लीजिए आपने कंट्रोल कर लिया इंद्रियां पर, यह तो एक किस्म का ऐसे समझ ले कि आपने खेत के बाढ़ लगा दी, डोल बना दी कि पानी पुनी बाहर ना जा, और बीज बीजा नहीं, नाम भक्ति तूने की नहीं, तेरा सतनाम तेरे पास है नहीं, तो ये तेरी सारी जो डोल बना रखी है, मेड़ बना रखी है खेत की, ये व्यर्थ है। इसमें सतनाम का बीज बो, जब तेरा कल्याण हो। इस प्रकार राजा जनक ने उस सुखदेव को समझाया, तब सुखदेव ने उपदेश लिया, और तब कहां तक गया? स्वर्ग तक। और जब इसका वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर 83 लाख योनियां फिर तैयार है इनके लिए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।